नमस्ते सभी दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आप लोग पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आज मैं हाजिर हूँ यूट्यूबर्स में ब्लॉगर्स की दुनिया के सारे ताज़े खबर लेके। अभी मैं इसके पुराने और नए वीडियोस को कंपेयर कर रही थी आपके लिए। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, इसके जितने भी फीमेल घर में मेंबर्स हैं, चाहे वो रसगुल्ला हो, चिपिका हो या खुद इसकी अम्मी हो, आपने एक चीज़ नोटिस की है, इस घर की किसी भी औरत का दोस्ती एक दूसरे औरत से नहीं है। सिर्फ चिपिका ही नहीं, चालू आपी ने भी सेम फंडा अपनाया है। अभी रसगुल्ली को देखो, ये चालू आपी क्या करती है, दिन भर खुश रहती है किसके साथ, जब गुटखा किंग के दोस्त आते हैं। अब आप और मैं बहुत सारे लोग कमेंट में देखे ही होंगे, लोग लिखते हैं कि गुटखा किंग के दोस्त गुटखा किंग क्यों लेके आता है चालू आपी के पैसे पे। तो एक चीज़ मैं बता दूं, अब आप लोग एक पॉइंट तो समझ ही गए हो कि रसगुल्ली किसी से नहीं डरती है। ये जो चालू रसगुल्ली है, ये अपने पति का भी इंसल्ट करती है, ये चीज़ तो आपको पता है। तो अगर ये ना चाहे कि इसके घर में कोई नहीं आए, तो इसके जो घर है उसमें कोई नहीं आएगा। ये बात तो आपने भी देखा होगा कि इमरजेंसी में भी अपने घर का ताला नहीं खोलती थी। अगर कोई आ रहा है मतलब इसका मन है। अभी इसका मन किसके लिए है? गुटखा किंग के सारे जो भी गुटखा खाते हैं वो सारे दोस्तों के लिए, हंसी मजाक करना, रात के 2 बजे भी चाय पीने कॉफ़ी पीने जाना। तो आप में से जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में कहते हो कि हम लोग उनसे जलते हैं, तो किस बात पे जले? इस बात पे जले कि वो रात के 2 बजे 10 लड़कों के साथ अकेले घूमती है, चाय पीती है और पर्दा में नहीं रहती? या इस बात से इंसान उससे जले कि अरे वो हिजाब के नाम पे 20 लाख सब्सक्राइबर 30 लाख सब्सक्राइबर इकट्ठा कर ली और अब दुपट्टा भी मुश्किल से सर पे ढकती है? या इस बात पे इंसान इस इब्राहिम फैमिली से जेलस हो कि इसके घर में 5 BHK है लेकिन लोग नहीं हैं, अपनापन नहीं है, घर घर जैसा नहीं, होटल से भी बदतर लगता है। खुद का बच्चा इसके घर में हुआ है लेकिन लोग को डाउट है कि इसके घर का बच्चा इसके घर का नहीं है। तो इसमें से जितने भी पॉइंट आप लोग सोचते हो कि हम जलते हैं, क्योंकि हम लोग इसी पे डिस्कस करते हैं कि चिपिका का पहला पति बहुत अच्छा था, उसने उसको धोखा दिया, अफेयर किया और एक इंटरकास्ट शादी की जिसमें अपने मायका को उल्टा सीधा कह के उनको भी बदनाम की। तो इनमें से आप खुद बताइए, कोई भी पॉइंट जेलस लायक तो नहीं, लेकिन हाँ क्रिटिसाइज़ करने लायक ज़रूर है। अभी इब्राहिम फैमिली में आए दिन केक कटता है, क्या एक बार भी किसी इन औरतों के घर में जितने मोहल्ले की औरतें हैं, चाहे वो चिपिका हो, रसगुल्ली हो, अम्मी हो, एक की भी दोस्त नहीं है? चलो शुरुआत करते हैं आपकी शर्मीली जी से। शर्मीली जी अगर मौधा भी जाती है, एक औरत तब इसकी मतलब दोस्त नहीं है कि अरे चलो हम बचपन में इसके साथ खेले हों। नहीं, रसगुल्ली भी दिन भर तो मौधा और भोपाल में ही रही है ना। अपना 35 साल की हुई और 32 साल में ब्लॉगिंग शुरू की थी, लेकिन वो 32 साल से पहले, 35 साल से पहले तो जब ये मौधा और भोपाल आया जाया करती थी, जब इसको बॉर्नविटा 400 रुपये का नहीं ये खरीद पा रही थी, उस उम्र में इसके दोस्त होंगे ना। या उस टाइम पे भी गुटखा किंग के जगह कोई सुपारी किंग से बॉयफ्रेंड से दोस्ती करके रखी थी और एक भी फीमेल फ्रेंड नहीं बनाई। तो जब भी रसगुल्ली से आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हो कि आप बहुत अच्छी हो, तो एक चीज़ ये भी तो पूछ लिया करो, इतने अच्छे लोगों की तो दोस्ती तो तुरंत हो जानी चाहिए, जो इतना स्वीट बोलते हों, जो आपके हिसाब से कुछ गलत नहीं करते हैं, लोगों का दिल नहीं दुखाते हैं। तो ऐसे लोगों की एक भी दोस्त क्यों नहीं है? दोस्त तो आजकल है वैसे ही, अगर आप किसी से दो प्यार के बोल बोल दो तो लोग वैसे ही आपसे दोस्ती कर लेते हैं। अगर आप कहीं आना जाना कर रहे हो तो पड़ोसी ही आपका टिफ़िन या आपके बच्चे का केयर करने लगते हैं। यहाँ पे तो इसको अकेली मायका जब पहली बार आई थी तभी भी इसको कोई इनवाइट नहीं करता। आपके और हमारे सभी के समाज में जब भी कोई लड़की शादीशुदा होती है तो अक्सर शादी के बाद जब पहली बार आती है तो घर वालों के साथ साथ उसके दोस्त रिलेटिव्स भी इनवाइट करते हैं खाने पे। क्या आपको मुंबई में या मोधा में चालू आपी के तरफ से, उसके दादी घर या उसके दोस्त की तरफ से कभी इनविटेशन देखा आते हुए? नहीं ना। गुटखा किंग के रिलेटिव जरूर बुलाते खाने में क्योंकि गुटखा किंग के दोस्त हैं। अभी इसी तरह चिपिका देख लो, चिपिका तो भाई बिल्कुल ही बेढंग तरह से पली बड़ी एयर होस्टेस का काम की, पहली शादी विलम मैरिज की, एकदम ओपनली रही है। और टीवी इंडस्ट्री और एयर होस्टेस वाला जो काम होता है इसमें तो औरत मेल फीमेल सभी दोस्त ही होते हैं, खुल्लम खुल्ला रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत ही IAS PCS की लाइन की थी चिपिका की, बिल्कुल पर्दा में रही, ना लड़का ना लड़की किसी से दोस्ती की।
छोटे छोटे वस्त्र पहनना, उल्टे सीधे सीन देना, ऐसा ही जीवन इसका बीता और 40 साल की हुई है। लेकिन फिर भी इसके एक भी फीमेल दोस्त नहीं है, और जो हैं फीमेल जो इसको जानते हैं वो भी बद्दुआ ही देते हैं। तो सबसे पहले एक इंसान की पहचान तो आप इसी बात से लगा सकती हैं कि जो घर में काम करने वाला भी है, धर्म आंटी नहीं धर्म दादा है। इसका औरतों से पटता ही नहीं है। इसको ये लगता है कि मेरे से सब औरत अच्छी है, मैंने जितने पाप किए हैं उतना पाप किसी औरत ने नहीं किया। अगर मैं औरत का चेहरा देख लूँगी तो मुझे अपना गिल्ट याद आएगा कि मैं एक कैसी पापी औरत हूँ। इसीलिए चिपिका अपने घर में जो काम करने वाले भी रखे हैं यार हेल्प के तौर पे, वो धर्म दादा रखी है, धर्म दादी या कोई फीमेल नहीं रखी। क्योंकि शुरुआत तो उसकी माँ की ममता से ही होगा जब इसने मासूम रिश्ते को छोड़ा। जब दूसरे घर किसी काम वाली को भी अगर ये औरत को रखेगी तो उसका भी बच्चा होगा, उसको देख के जेलस होगी, लगेगा यार मेरे से गरीब लोग भी मेरे से अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई अगर औरत से इसने दोस्ती कर लिया, अगर मैं कहती हूँ टीवी इंडस्ट्री को भूल जाओ, बिल्डिंग में रहने वाले से महीना में ना सही साल में एक भी दिन जाएगी तो इसको सच्चाई पता चल जाएगा ना। इसने तो एक अपने सपने की दुनिया बना रखी है कि मेरे पास सब कुछ परफेक्ट है। भूल से कदम रख दिया किसी और के घर में इसने तो इसको पता चल जाएगा, अरे यार मेरे घर में तो बेसिक चीज़ ही मिसिंग है, मैं किस चीज़ का घमंड कर रही हूँ, मेरा पति ही छिछोड़ा है, मुझे वो क्या ट्रीट देगा, मैं ही उसको पैसे दे दे के, उसको सरप्राइज़ दे दे के उसको इस रिश्ते को बांध के रखी हूँ। तो उसको सच्चाई का आईना ना दिखे, चाहे वो रसगुल्ली हो कि भाई कैसा पति से शादी कर लिया, या चिपिका हो या अम्मी हो। ये तीनों ही घर की जो नालायक औरतें हैं, ये तीनों ही किसी और औरत से इसीलिए नहीं दोस्ती करती हैं क्योंकि जब ये दोस्ती करेंगी तो दूसरे के घर में जाएंगी, दूसरे के घर में देखेंगे कि पति पत्नी कैसे रहते हैं, लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत के साथ साथ आत्मसम्मान के साथ। अब इनके घर की औरतों में तो वो मिसिंग है। कोई डोरमेट बन रखा है, तो कोई बलून बनता जा रहा है, तो कोई खुद को भैंस से भी ज़्यादा, भैंस को भी ज़्यादा खुद ही कहती है ना रसगुल्ली कि भाई भैंस भी नहा के आई है। तो ऐसे घरों में दूसरे घर की औरतें कैसे आएंगी तो इनको सच्चाई पता चल जाएगा, तो जीते जी तो ये खुद ही मर जाएंगी, इसीलिए नहीं दोस्त